नमस्कार दोस्तों, मैं ईसू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन में। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो हम आपके लिए विज्ञान विषय के सभी MCQ प्रश्नों की चैप्टर वाइज एक सीरीज लाए हैं, जिसमें पहले 2 अध्यायों की वीडियो आपके लिए अपलोड की जा चुकी हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भेज दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। यदि आप अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हो तो हमारी ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत ही मदद करेंगी। आज हम आपके लिए चैप्टर 3 के सभी प्रमुख MCQ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस अध्याय से भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 2 नंबर पक्का देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अधातु है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो हम जानते हैं सोडियम, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम ये तीनों ही धातुएं होती हैं और कार्बन जो है वो धातु है, इसीलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपधातु है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम या ऑप्शन डी कार्बन। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 तत्व ऐसे हैं जिनको हम उपधातु की कैटेगरी में रखते हैं। इन 7 के नाम हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलुरियम और पोलोनियम। तो इसलिए इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम, जो कि एक उपधातु होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व क्या हो सकता है? और हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कोई भी यौगिक बनाती है तो ये यौगिक जो है वो सिर्फ एक धातु हो सकता है या धात्विक यौगिक हो सकता है। इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, जो कि एक धातु है। इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है या टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इस अध्याय से जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वो अभिक्रियाशीलता के आधार पर पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक उत्तर हो सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए हम जिंक की अपेक्षा टिन का लेप करते हैं खाद्य पदार्थ के डब्बों पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी लोहा। तो हम जानते हैं सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ सभी तत्वों में होता है सिल्वर, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ए जी, इसके लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न, पीतल है और हमारे पास ऑप्शन है ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु या डी उपधातु। तो हम जानते हैं पीतल एक मिश्र धातु होता है जो 2 तत्वों से मिलकर बनता है, जिंक तथा कॉपर। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी पोटेशियम। तो सबसे कम क्रियाशील धातुएं ऑक्सीजन से ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती हैं और सबसे कम क्रियाशील धातुओं में आते हैं हमारे सोना, चांदी, गोल्ड। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट या ऑप्शन डी 12 कैरेट। तो सोने की जो शुद्धता है उसको हम कैरेट में नापते हैं और शुद्ध सोना या प्योर सोना जो है वो 24 कैरेट माना जाता है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट, जो कि प्योर सोना होता है, शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो हमें इसके लिए दो तत्वों को याद रखना है, एक धातु और एक अधातु। तो कमरे के ताप पर अधातु होता है ब्रोमीन तथा कमरे के ताप पर धातु होता है पारा, जिसका उपयोग हम डॉक्टरी थर्मामीटर में शरीर का ताप मापने के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, क्योंकि हमें इस प्रश्न में अधातु के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उपधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अधातु या ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो वे अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तो वो कहलाता है धातु, क्योंकि सभी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धातु। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु है? और इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले प्रश्न में ही बताया था। ऑप्शन है हमारे पास पारा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लिथियम या ऑप्शन डी सोडियम। तो हम जानते हैं द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु होती है पारा, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पारा। अगला प्रश्न, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी सोल्डर या ऑप्शन डी ड्यूरालुमिन। तो तांबा और टिन से मिलकर बनने वाली धातु होती है कांसा, या हम इसे बेल धातु भी कहते हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कांसा। अगला प्रश्न, सिलिकॉन है एक, हमारे पास ऑप्शन है धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु या ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो इस प्रश्न को भी मैंने पहले ही बताया है आपको कि कुल 7 उपधातु तत्व होते हैं जिनमें सिलिकॉन भी एक है, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उपधातु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? हमारे पास ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, दूसरा ऑप्शन पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम जानते हैं लोहे को बचाने के लिए हम ग्रीस लगाते हैं, पेंट भी करते हैं और एक परत भी चढ़ाई जाती है, इसलिए हमारा जो इसके लिए उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसके लिए उपयुक्त विधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए पेंट, ऑप्शन बी गैल्वनाइजेशन, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी जंग। हम जानते हैं लोहे पर ऑक्सीजन की परत चढ़ना जंग कहलाता है, जंग का लगना कहलाता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जंग। अगला प्रश्न, कार्बोनेट अयस्क को सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए भर्जन, ऑप्शन बी निस्तापन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी अपकरण। तो हम जानते हैं कि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर यह ऑक्सीकृत हो जाते हैं और यह विक्रिया कहलाती है निस्तापन, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी निस्तापन। अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए भर्जन, ऑप्शन बी निस्तापन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी अपकरण। तो जब भी सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड से परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भर्जन। अगला, अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है? हमारे पास ऑप्शंस हैं AL ग्रेटर देन MG ग्रेटर देन ZN ग्रेटर देन FE, ऑप्शन बी ZN ग्रेटर देन AL ग्रेटर देन MG ग्रेटर देन FE, ऑप्शन सी MG ग्रेटर देन AL ग्रेटर देन ZN ग्रेटर देन FE या ऑप्शन डी FE ग्रेटर देन ZN ग्रेटर देन AL ग्रेटर देन MG। तो अभिक्रियाशीलता के लिए हमें क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी को याद करना होगा और उसको याद करने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर हम देखते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स इसके लिए बनाई गई हैं, कोई भी एक ट्रिक इसके लिए हमें याद कर लेनी है। मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, अगर आप याद करना चाहें तो। करीना ने कार मांगी एल्यूमिनियम जिंक फरारी, PV है कॉपर मरकरी आजार। अगर इस ट्रिक को हम याद करते हैं तो इससे आसानी से क्रियाशीलता के क्रम को याद किया जा सकता है। तो इनमें सबसे सही उत्तर जो है वो है हमारा सबसे ज़्यादा क्रियाशील इन तत्वों में हमारे पास है मैग्नीशियम सबसे पहले, एल्यूमिनियम उसके बाद, ZN उसके बाद और Fe उसके बाद। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी MG ग्रेटर देन AL ग्रेटर देन ZN ग्रेटर देन Fe। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और हमारे पास ऑप्शन है एथोडीकरण, ऑप्शन बी कैथोडीकरण, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है एथोडीकरण या हम इसको एनोडीकरण भी कहते हैं, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एथोडीकरण या एनोडीकरण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं आयोडीन जो है वो एक हैलोजन होता है और सभी हैलोजन्स चमकीले होते हैं, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आयोडीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना आघातवर्धनीयता कहलाता है तथा धातुओं को गर्म करके तन्न करना या तानना तन्यता कहलाता है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अम्लराज,
ऑप्शन बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसके लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोना अम्ल राज्य में आसानी से सरलतापूर्वक घुल जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक्वारेजिया जिसे हम रॉयल जल भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:1 या ऑप्शन डी 1:3। तो इसके लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3:1। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो होता है 3:1। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3:1। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए भेज दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके वीडियोज़ को अवश्य देख लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।